क्लास 6 विज्ञान का तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वायु, जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। वायु के बिना जो है वो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा वायु के बारे में जानेंगे, है ना। वायु क्या होता है, वायु के बिना हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार चैनल के साथ में आप अगर जुड़ते हैं तो आप 12 तक जो है आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 12 तक जो है आपको सारा का सारा पढ़ने का मटेरियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन, सारा चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फिर वायु जीवन के लिए आवश्यक। आपने देखा होगा कि घर में कि जब रस्सी में जो कपड़ा टंगा हुआ रहता है ना, वो हिलते रहता है, ठीक है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो पंखा चल रहा है ना, पंखा चल रहा है उसमें किताब जो है पूरा फड़ 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 किए जा रहा है, इस तरह से देखते होंगे। और भी देखे होंगे कि पेड़ पौधा जो है उसका पत्ता जो है कभी कभी पूरा हिल डोल रहा है। आखिर ये सब क्यों ऐसे हो रहा है ना। जो रस्सी में कपड़ा टंगा हुआ था वो हिल रहा है, पंखा चल रहा है तो किताब फड़फड़ा रहा है, उसका बाद बाहर हम लोग देखें तो पौधा का पत्ता हिल रहा है। तो आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, इतना सारा चीज क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, वायु जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये हवा के चलते होता है ना। यही हवा को हम लोग जो है वायु बोलते हैं। तो आपने रस्सी या फिर तो तार के टंगे कपड़े को हिलते हुए देखा होगा, चलते हुए पंखा के नीचे किताब कॉपी रखा हुआ है उसको फड़फड़ाते हुए देखा होगा, आपने पेड़ के नीचे पत्तियों को हिलते डुलते देखा होगा। तो इस किसके कारण होता है ना। तो सब जो है ना, ये सब जो है वो गतिशील वायु के कारण होता है ना। जो वायु जो है वो चल रहा है, गतिशील में है, उसी के द्वारा जो है वो सारा का सारा चीज होता है। और यही वायु को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हवा बोलते हैं। यही वायु को क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, है ना। तो यही हवा के बारे में आखिर हम लोग को जानना है ना, कि हवा क्या होता है। आगे पॉइंट आता है, एक पंखा चलता है, किताब कॉपी, ये सारा चीज फड़फड़ाने लगता है ना। तो वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है और वहीं पर जो है ना दूसरी ओर यह हमें हानि भी पहुंचाता है। ठीक है, वायु जो है ना, वायु तो हम लोग का जीवन जो है उसको आसान तो बना ही देता है, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है कि ये पूरा जीवन को जो है ना वो नरक भी बना देता है। पूरा चीज जो है ना वो कभी कभी जो तूफान जब आता है ना तो पूरा जो है वो तहत नहस कर देता है पूरा चीज। तो वही चीज यहाँ बोला गया है कि वायु जो है हमारे जीवन के लिए तो सहज बनाती ही है, हम लोग के जीवन के लिए वो जरूरी है ही, लेकिन दूसरी ओर जो है ये हमें हानि भी पहुंचाता है। छोटा मोटा हानि नहीं, बहुत बड़ा हानि भी पहुंचा सकता है ये। हाँ, हम लोग की सहायता कैसे करता है वायु, तो वायु की सहायता से हम लोग निष्पावन, जिसको हम लोग ओसाना बोलते हैं, है ना, जिसको उड़ाना बोलते हैं हम लोग अपना लैंग्वेज में, झारखंड की लैंग्वेज में, कि जो धान होता है, धान जब मैसा जाता है उसके बाद जो उसमें भूसी, जिसको हम लोग खरी बोलते हैं, उसको हटाया जाता है, तो उसको ओसा के हटाया जाता है। अगर हवा नहीं चल रहा है तो ये नहीं अलग होगा, है ना। जो धान है, बीज है, और उसमें भूसा जो है वो अलग नहीं होगा। उसी तरह से और भी बहुत सारा ऐसा भूसा हो गया, है ना। और अनाज जो होता है उसको अलग करने के लिए हम लोग ओसाना जो शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हवा के, हल्का हवा जो है ना चलता है, उस वजह से हम लोग इसको अलग अलग कर पाते हैं। तो वहीं पर जो है ना, वहीं पर जो है वो हल्के भूसे और भारी अन्न कणों को हम लोग करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान जब चलता है ना, तूफान के समय वायु काफी तेज रहता है, और ऐसे समय में क्या होता है, घर के छप्पर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, डाली उली, सब का सब चीज क्या करता है, तोड़ के तहस नहस कर देता है, उखाड़ के फेंक देता है। तथा कच्चे घर के जो छपरा रहता है ना, जिसको हम लोग खपरा का घर बोलते हैं, उसको भी उड़ा देता है। तो अब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि वायु जो है हम लोग के एक तरह से फायदा भी किया, है ना। वायु जो है एक तरह से हम लोग को क्या किया, हानि भी पहुंचाया। मतलब जो वायु जो है वो हम लोग के लिए एक तरह से देखा जाए तो फायदा भी है, और एक तरह से वायु से घाटा भी है, हानि भी है। अब एक यहाँ आता है कि आपको फिरकी बनाना है ना। आखिर ये फिरकी क्या होता है, तो वही जो हम लोग कटहल का पत्ता का आप लोग शायद अगर बनाए होंगे, है ना, कटहल का पत्ता रहता है और उसको इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से ऐसे बना के, है ना, और यहाँ छेद करके, है ना, कांटा जो रहता है उसमें घुसा कर इस तरह से चलने पर जो है ना वो उड़ता है। तो वही चीज यहाँ आप लोग को बनाने बोला है। तो कैसे बनाना है, तो एक फिरकी बनाना है, और फिरकी के साथ बंद कमरा है उसमें जाना है, और बंद कमरे में पंखा जो है वो बंद कर देना है। क्या फिरकी घूमती है, नहीं घूमेगा। अब कमरे का पंखा चला देना है, फिरकी जो है वो डंडा पकड़ के रखिए, वो पूरा जो है मैदान में जाइए, वो पूरा क्या होगा, पूरा घूमते रहेगा। तो क्या फिरकी घूमी, हाँ, तो घूमी, जरूर घूमी। फिरकी को घूमने में कौन मदद किया, तो यहाँ जो था, जब पंखा बंद कर दिए थे तो फिरकी नहीं घूमा, लेकिन जब हम लोग पंखा चालू किए और ग्राउंड की तरफ भागे तो चारों ओर जो था वायु था, जो कि फिरकी को क्या करने लगा, घुमाना शुरू कर दिया था। अब वायु जो है वो हर जगह उपस्थित है, तो बिल्कुल बिल्कुल वायु जो है हर एक जगह उपस्थित है ना। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वायु नहीं है, हाँ, हर एक जगह जगह है वायु। तो कहाँ कहाँ वायु, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है, आइए इसे हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वायु जो है वो सभी जगह है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि
2 टब लेना है ना, टब लेना है, सॉरी एक टब ले लेना है ना, एक टब लेना है और एक कांच का बोतल लेना है। एक टब ले लेना है, इस तरह का टब आप ले लीजिए और एक इसमें पानी पूरा भर दीजिए और एक क्या करना है, कांच का बोतल ले लेना है। अब उसको जो है खुला मुंह है ना, उसे उल्टा करना है, खुला मुंह को जो है वो नीचे की तरफ, पानी के नीचे की तरफ करना है और सीधे डुबाना है, जो बोतल नहीं डूबेगा, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हम उसको तिरछा करेंगे, तो तिरछा करने के बाद बोतल से हवा निकलता है ना, तिरछा करने के बाद बोतल से हवा निकला और पानी में बुलबुला जो है सनसनाहट का आवाज आया और उसका बाद जो है ना पानी धीरे धीरे बोतल में घुसना शुरू हुआ। मतलब यहाँ ये चीज साफ समझ में आता है कि हम लोग जब खड़े बोतल को इस तरह से डुबा रहे थे, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन पहले से भरा हुआ था। ये खाली बोतल आप लोगों को जो लग रहा है कि खाली बोतल था, लेकिन इसमें पहले से क्या भरा हुआ था, ऑक्सीजन भरा हुआ था। सीधे हम लोग डुबा रहे थे तो ये डुबा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तिरछा करने के बाद हवा जो था ना वो क्या हुआ, निकलना शुरू किया, है ना, हवा निकलने लगा तो बुलबुला सनासनाहट की आवाज आया और जब हवा बाहर निकल गया तो जगह वहां बोतल में क्या हुआ, खाली हुआ और जब बोतल में जगह खाली हुआ तो वहां क्या हुआ, पानी भर गया। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि जो है ना, इससे हम लोग कह सकते हैं कि हवा जो है वो क्या है, हर एक जगह उपस्थित होता है। हवा जो है क्या है कि हर जगह जो है हवा उपस्थित है, हर एक जगह, है ना। अब नेक्स्ट आता है तो इससे पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु थी, है ना, और जब वायु निकला तो उसमें अब यहाँ ये चीज भी आता है कि वायु जो है ना स्थान भी घेरता है ना। जब हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारा जैसे गुब्बारा रहता है ना, किस तरह का रहता है, पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसमें हवा भरते हैं, फुलाते हैं तो क्या होता है, उसका आकार में परिवर्तन आता है और वो क्या करता है, जगह भी घेरने लगता है। तो ऐसे में पता चलता है कि वायु जो है ना वो भी जगह घेरता है ना। वायु क्या करता है, जगह घेरता है। हम लोग के चारों ओर जो उपस्थित है उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। वायु जो है वो जगह घेरता है। कैसे जगह घेरता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि वायु जो है जगह घेरा है, तो हम लोग एक गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा को पहले तो गुब्बारा पूरा चिपका हुआ रहता है, उसमें फूंक मारते हैं, हवा भरता है तो वो क्या होता है, जगह को घेर देता है, बड़ा सा हो जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि जो है वायु क्या करता है, जगह को भी घेरता है। और हम लोग के चारों ओर इधर जितना भी नजर आ रहा है ना, इधर जितना भी चीज हम लोग क्या है ना आसपास में, यहाँ वायु भरा हुआ है और यही इसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल का जो होता है ना, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। और वायु का जो है हम लोग आर पार देख सकते हैं, है ना। वायु मतलब चलिए यहाँ है, यहाँ हम वायु है, उस पार भी देख पा रहे हैं और उधर से इस पार भी कोई देख पा रहा है। तो ये जो है वायु क्या होता है, पारदर्शी होता है। मतलब इसको हम लोग आसानी से इस साइड से वो साइड देख सकते हैं। मतलब वायु जो बीच में है तो हम लोग देखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात आता है कि वायु किन किन चीजों से बना होता है। ठीक है, वायु है, अगल बगल में हम लोग वायुमंडल है, क्या चीज से बना है। तो 18वीं शताब्दी तक तो लोग सोचते थे कि केवल वायु में जो है एक ही पदार्थ है, लेकिन इसमें जो है वो विभिन्न प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया है कि वायु में जो है अनेक गैस का मिश्रण है, अलग अलग गैस का मिश्रण है, अलग अलग मिश्रणों का अवयव है ना। तो कौन कौन है ना, वायु में कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखना शुरू करेंगे कि वायु में आखिर है तो है कौन कौन। तो सबसे पहले बरसात के दिन में कागज में नमक रख देना है ना। वायु जो है वो जलवाष्प की उपस्थिति में है ना। वायु जो है वो जलवाष्प के टाइप में भी है ना। वायु में जलवाष्प भी है, मतलब भाप है ना, पानी की मात्रा है भाप के रूप में। तो बरसात के दिन में हम लोग क्या किया कि कागज के नमक है ना, कागज पर जो है नमक रख देंगे और कुछ देर के बाद उसमें देखेंगे क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे नमक के अगल बगल में गीला हो जाता है। तो गीला क्यों हुआ, इसका वजह क्या है। आखिर हम लोग बरसात के समय में नमक रखें कागज पे और देखें कि अगल बगल में कागज गीला हो गया, तो क्या हो, कहां से पानी आया आखिर गीला करने के लिए। तो कागज को गीला करने के लिए पानी जो है वो आया कहां से, है ना। क्या पानी नमक से निकला, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पानी जो है वायु में से, है ना, पानी वायु से आया। पानी कहां से आया, वायु से। जो वायु हम लोग क्या, यहाँ अगल बगल में जो वायु है वहां से आया। कैसे आया, तो जलवाष्प में उपस्थित था, ये मतलब वाष्प के रूप में उपस्थित था। जब हम लोग क्या होता है कि जब वायु को किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में ले जाते हैं ना, हवा जो है वो कहीं ठंडा जगह अगर चला गया तो इससे क्या होता है, उपस्थित जलवाष्प जो है ना ठंडा होकर जम जाता है, संघनित हो जाता है। देखिए फिर से समझिएगा, वायु जो है वो वायु में जलवाष्प है और जलवाष्प है ना, वायु में क्या है, जलवाष्प है। अब इसको हम लोग कई ठंडे जगह पर ले गए हैं, तो ठंडा जगह पर ले जाने के बाद ये क्या होता है, ठंडा होकर ये वाष्प जो है ना वो क्या होता है, संघनित हो जाता है। जैसे कि आप लोग समझते हैं दारू बनाए हैं ना, दारू झारखंड का तो फेमस चीज है। इसमें क्या होता है कि महुआ रहता है, महुआ से भाप बन बन के उड़ता है और उसके बाद वह भाप जो है उसको हम लोग साइड में लाते हैं और बाहर आते हैं ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो पानी के रूप में क्या होता है, संघनित हो जाता है। तो उसी प्रकार वायु जो है ना किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आते ही इसमें उपस्थित जलवाष्प जितना भी वाष्प रहता है वो संघनित होकर क्या होता है, जल का बूंद बन जाता है ना।
तो ये जो है वो जल के बूंद जो है वो बूंद के पृष्ठ पर दिखाई देने लगता है। अब यहाँ बात आता है कि आप बताइए कि ठंडे शरबत से भरा गिलास की बाहरी सतह पर पानी के बूंद क्यों आता है? ठंडा शरबत रहता है ना, ठंडा शरबत, उसका बाहर में जो है वो पानी का मतलब बूंद बूंद आ जाता है, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ ठंडा शरबत जो होता है ना, ठंडा शरबत वो क्या हुआ कि ठंडा होने की वजह से, है ना, उसका बाहर में जितना भी वाष्प था, है ना, वो क्या हो गया, ठंडा होने की वजह से वो भी संघनित होने लगा, है ना। बरसात के दिनों में नमक दानी से, नमक आसानी से मतलब क्यों नहीं गिरता है, नमक जो रखा हुआ रहता है तो क्या होता है, संघनित हो जाता है एक जगह। अब वायु में उपस्थित वो हम लोग देखेंगे ना, वायु जो है ऑक्सीजन में उपस्थित। अब यहाँ देखेंगे कि वायु जो है वो ऑक्सीजन में भी है, ऑक्सीजन के रूप में भी है। तो यहाँ क्या क्रियाकलाप करना है, क्रियाकलाप में क्या करना है, तो 3 हम लोग का मोमबत्ती लेना है, 2 गिलास लेना है, एक छोटा एक बड़ा, है ना। अब तीनों में क्या करना है, तीनों मोमबत्ती हम लोग जला देंगे। अब छोटा गिलास वाला और एक बड़ा गिलास वाला दोनों एक साथ में ढकेंगे, देखेंगे छोटा गिलास के जो मोमबत्ती था वो जल्दी बुझ गया, उससे बड़ा गिलास वाला मोमबत्ती था वो थोड़ा सा लेट से बुझा, और जिसको हम लोग नहीं ढके थे वो बिल्कुल नहीं बुझा, वो जलता ही रहा। तो क्यों ऐसा हुआ, तो जिस पर जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना देर तक वो जलेगा, तो छोटा वाला जो था वो जल्दी बुझ गया। अब छोटा वाला जल्दी बुझने के कारण क्या है, तो कारण यही है कि उसमें कम एरिया था, कम उसमें ऑक्सीजन था, और कम ऑक्सीजन, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलता नहीं है ना। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ 3 मोमबत्ती लिए, और तीनों मोमबत्ती को क्या किए कि यहाँ 2 तरह का गिलास भी लिए, कांच का, एक बड़ा एक छोटा। छोटा गिलास से जो कांच को हम लोग दोनों गिलास जो है, दोनों गिलास को एक बार एक साथ ढकेंगे, लेकिन छोटा गिलास से जो हम लोग मोमबत्ती को ढके वो जल्दी बुझ गया, और उससे बड़ा वाला थोड़ा सा लेट से बुझा। इसमें यही कारण है कि जिस छोटा वाला में ऑक्सीजन कम था, है ना, और इसमें बड़ा वाला में ऑक्सीजन ज्यादा था, और जिसपे हम लोग नहीं ढके थे, है ना, वो बुझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल ही रहा है तो जलेगा ही जलेगा। तो इससे पता चलता है कि हम लोग जो है ना ढके, तो इसमें क्या हुआ कि अब इसमें जानते हैं कि जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन उपस्थित में ये संभव पाया, वायु में अवय ऑक्सीजन भी है ना, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और छोटा गिलास में ऑक्सीजन कम था तो कम देर तक जला, बड़ा गिलास में ऑक्सीजन ज्यादा था तो ज्यादा देर तक जला, और उससे भी बड़ा वाला में मतलब जो मतलब ढका ही नहीं गया था उसमें ज्यादा था, उसको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा था तो वो अंत तक जलते रहा। तो ये हम लोग इससे ये समझ में आया कि ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में, वायु में जो है वो ऑक्सीजन भी है, और वायु में नाइट्रोजन भी है। अब कैसे इसको हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन है, तो क्रियाकलाप 3 हम लोग अब करेंगे। तो आपने देखा कि मोमबत्ती बुझने के बाद वायु में एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह गया। अब ऐसा इसलिए होता है ना, कि कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं, और वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती को जलने में उपयोग नहीं हुआ था वह नाइट्रोजन था, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अपेक्षा में वायु से अधिक मात्रा में होता है, और ये जो वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है, मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है ना वायुमंडल में। अब क्या है यहाँ, तो यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहे तो एक जगह आग लग जाने का वह हर जगह फैल सकता है। अगर हम लोग इसमें से क्या समझे कि हम लोग को किसी भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अब वायु में अगर ऑक्सीजन, है ना, केवल वायु में ऑक्सीजन ही रहे तो आग लगने की संभावना जो है वो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। यदि वायु में केवल ऑक्सीजन ही रहती है तो हर जगह आग लग जाएगा, है ना, वो आग हर जगह फैल जाएगा, और नियंत्रण करना संभव इसका नहीं होगा। अब उसी प्रकार वायु में, है ना, सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहेगा तो क्या होगा, तो जीव जंतु को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको भी दिक्कत हो जाएगा, तो जीव जंतु को सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाएगा, पृथ्वी में जीवन समाप्त होने लगेगा। क्या ऊंचाई पर जाने से वायु का मात्रा घटते जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा घटते जाता है? हाँ, जितना ऊपर जाएंगे उतना ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, घटते जाता है। तो आपने अनुभव किया होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने पर सांस लेना में बहुत दिक्कत होता है, अत्यधिक कठिन होने लगता है, और हम लोग तेजी से सांस लेना पड़ता है। हम लोग अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, है ना, तो अगर जहां वायु नहीं रहता है तो वहां हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। अब आपने पर्वतरोही जो पर्वत में जाता है, ऊंचाई में जाता है, चढ़ता है, अब वो लोग साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में जाने की वजह के साथ साथ में जो है ना, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं लोग, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम होते जाता है, और इसलिए जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है वो पर्वतरोही जो पर्वत में घूमने के लिए जाते हैं वो लेके जाते हैं। अब यहाँ बात आता है कि क्या वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बिल्कुल। जाड़े के दिन में लोग बंद कमरे में लकड़ियां जलाकर आग सेकते हैं, और ऐसे में कमरे में कुछ समय बाद जो है घुटन महसूस होने लगता है। कभी भी, है ना, ठंडा के दिन में कभी भी जो है वो कमरा में आग जला के या बोरसी रख के या फिर तो और भी मतलब जो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो वैसा चीज रख के और कमरा बंद करके नहीं सोना चाहिए। ऐसे सोने से क्या होता है, क्योंकि वहां क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है पूरा पूरा भर जाएगा,
है ना। अब गैस पूरा भरने के बाद ऑक्सीजन वहां कमी हो जाएगा, अब सांस लेने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन वहां रहेगा ही नहीं, तो ऐसे में पता चलता है कि आदमी सुतले सुतले का हो गया, मर गया, है ना। तो कभी भी जाड़े के दिन में बंद कमरा में लकड़ी जलाकर आग सेकते हैं, है ना, तो ऐसे में कभी कभी क्या होने लगता है कि घुटन सा महसूस होने लगता है। इसका कारण क्या है कि जलने के समय, है ना, जब जलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कमरे में जो है क्या होता है, जमा हो जाता है, और ऐसे में हम लोग को सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होने लगता है। और आप जानते हैं कि जीव जंतु जो श्वसन में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और पेड़ पौधे, है ना, और जीव जो है ना, पेड़ पौधे एवं जीवों को जो सड़ने गलने से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है और वायुमंडल में वो चला जाता है। तो ऐसे में हम लोग समझे कि जो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मतलब वायुमंडल में एक गैस नहीं है, अनेकों गैस है ना, जो कि हम लोग सब एक एक करके पढ़ रहे हैं। अब वायुमंडल में धूलकण भी है ना, धूलकण कैसे हम लोग जानेंगे। तो खपरा का घर गांव में अधिकतर रहता है, आप लोग देखते होंगे उधर से सूरज का लाइट आता है, कहीं छेद रहता है ना, वहां से एक रोशनी आता है और वहां दिखता है बहुत सारा जो है ना वो धूलकण दिखता है। तो प्रकाश क्या करना है यहाँ आपको, तो अंधेरे में, है ना, अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखिए, टॉर्च के जो फॉक्स जिधर जाता है ना, तो उसमें हवा में इधर उधर कुछ तैरता हुआ नजर आएगा। तो इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि ये चमकने वाला जो धूलकण होता है ना, और इससे पता चलता है कि वायु में धूलकण भी क्या होता है, उपस्थित होता है। और इसे एक क्रियाकलाप द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। तो करना क्या है, तो क्रियाकलाप ऐसे करना है कि अपने विद्यालय या फिर तो घर में धूप वाला कमरा जो है, सिंपल सी बात, खपरा का घर रहता है ना, वहां से कहीं छेद उद रहता है, उधर से लाइट आता है ना, तो वहां आप लोग देखिएगा तो वो चीज बहुत अच्छा से दिखेगा। या फिर तो अंधेरा, घर को पूरा अंधेरा कर देना है, जिधर से सूरज का लाइट आएगा ना, वो थोड़ा सा खिड़की खोलना है, वहां से देखिएगा कि वहां बहुत सारा जो है ना वो धूलकण उड़ते हुए नजर आएगा। तो इससे पता चलता है ना, इससे पता चलता है कि हम लोग को जो वायु है उसमें धूलकण भी उपस्थित है। अब आपको सूर्य की किरणें कुछ छोटे छोटे चमकीले तेज घूमते हुए नजर आएंगे, है ना, तो ये दर्शाता है कि वायु में क्या है, धूलकण भी होता है। नेक्स्ट जो आता है वायु की संरचना, है ना, वायु में क्या क्या मिला हुआ है सो देखिए। तो वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा लगभग 99% है, बाकी 1% में जो है ना वो कुछ कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, ये सारा चीज है। 79% जो है वो, है ना, नाइट्रोजन गैस है, और 20% जो है ऑक्सीजन है, और बाकी 1% बचा यहाँ अन्य जो गैसें हैं वो सारा चीज है। अब बात आता है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाला जीव को, पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा, है ना, तो इसको भी हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। तो थोड़ी सी मिट्टी लेनी है ना, और कांच के बीकर में रखना है, इस बीकर में पानी डालना है। इसे ध्यान से देखना है कि पानी के जो है ना, जैसे कि मिट्टी लिए हैं और मिट्टी जो है वो बीकर में रख देना है और वह पानी डालेंगे। अब पानी से देखिएगा कि बुलबुला नजर आया, बुलबुला नजर आता है, क्यों नजर आया, है ना, तो मिट्टी में भी क्या है, वायु भरा हुआ है, और हम लोग वहां पानी डालें। अब वहां पानी डाले तो पानी उस जगह को ले लिया, और मिट्टी से जो ऑक्सीजन वहां या फिर तो वायु जो भरा हुआ था उसको निकाल दिया। तो मिट्टी में भी क्या होता है, वायु होता है। मिट्टी में वायु कैसे होता है, तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ। तो इससे पता चलता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बना होता है, और इन कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, छिद्र होता है। मिट्टी जो है छोटा कण से बनता है, और इस कण में जो है वो छोटा छोटा छिद्र भी होता है, और वही छिद्र में जो है वायु घुस के रहता है। और जब इन छिद्रों में पानी, है ना, जल को प्रवेश करता है, तो वही जो है वो बुलबुला नजर आता है, बाहर निकल जाता है और उसमें पानी भर जाता है। यही कारण बरसात के मौसम में ज्यादा वर्षा होने के बाद मिट्टी में उपस्थित वायु जो है वो बाहर निकल जाता है, और जिसमें रहने वाला छोटे छोटे जीव जो है ना वो उसको खोज में जो है वो भी बाहर आ जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे, सांस लेने के लिए भी सभी जीवों की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी में वायु नहीं रहेगा तो मिट्टी के अंदर जीव ही नहीं रह पाएगा। और आप जानते हैं कि जीव, है ना, पानी में भी रहते हैं, और वे श्वसन के लिए जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मतलब जीव जो है ना, पानी में भी बहुत सारा जीव रहता है, और जो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है ना, उससे फिर वो लोग उपयोग करते हैं। आपने मछली को देखा होगा कि गलफड़ा से किस तरह से श्वसन लेते हैं, है ना। केंचुए ज्यादातर बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि केंचुए बरसात के मौसम में इसलिए ज्यादा दिखाई देते हैं कि केंचुए रहते हैं मिट्टी के अंदर में। अब बरसात में क्या होता है कि मिट्टी में पानी गिरने के बाद मिट्टी में जो ऑक्सीजन रहता है ना, वो क्या होता है, सब बाहर निकल जाता है, और उसके बाद मिट्टी जो है वो पूरा बह जाता है, जिस वजह से जो है वो केंचुए बाहर दिखाई देने लगते हैं बरसात के दिन में अधिकतर। अभी केंचुआ नहीं दिखाता है, क्यों नहीं, केंचुआ अभी क्यों नहीं दिखता है, गर्मी के दिन में या फिर तो ठंडा के दिन में केंचुआ कहीं काहे नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है कि केंचुआ जो है वो मिट्टी के अंदर में रहता है, और उसको भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ना। लेकिन बरसात में क्या होता है कि पानी गिरता है, और वो जहां ऑक्सीजन रहता है वो सारा ऑक्सीजन को पानी बाहर निकाल देता है, वहां तो खुद ऑक्सीजन पानी भर जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। अब ऐसे में वहां का जो जीव जंतु है ना, उसी को खोज में, ऑक्सीजन के खोज में वो जो है बाहर निकलते हैं, और इस तरह से हम लोग के जो है बरसात के समय में केंचुआ दिखाई देते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है, तो आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एकमात्र ऐसा
पौधा ही है ना, पौधे पेड़ पौधे ही एक ऐसे मतलब अंतर्गत मतलब ऐसे जीव के अंतर्गत आते हैं, पादप के अंतर्गत आते हैं जो कि खुद से खाना बनाते हैं, है ना। पेड़ पौधा ही केवल हैं जो कि खुद से खाना बनाते हैं, इसके अलावा कोई खुद से खाना नहीं बनाता है। वो खाना कैसे बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके खिलाफ में जो है वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, है ना। जब पेड़ पौधा खाना बनाता है तो उसमें ऑक्सीजन जो है बेकार को उन लोगों का बन जाता है और उसको जो है वो जीव जंतु क्या करता है, उपयोग करता है, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीव जैसे श्वसन के रूप में हम लोग जैसे करते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि पेड़ पौधा और जीव जंतु जो है एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अब नेक्स्ट आता है वायु का उपयोग, है ना। वायु का क्या क्या उपयोग है, तो आप जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए कितना जरूरी है ना। क्या आप जानते हैं कि वायु का अनुपयोग भी है, हाँ तो बहुत सारा उपयोग है वायु का। आपने पवन चक्की का नाम सुना होगा, है ना, बिजली उत्पादन होता है इससे। तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की से हम लोग ट्यूबवेल पानी से निकालने वाला आटा चक्की चलाने के लिए तरह तरह की चीज जो है हम लोग कार्य करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि वायु का अन्य कार्य क्या क्या है, तो वायु से बादल को एक जगह से दूसरी जगह बादल को ले जाता है ना, तब जो है बारिश होता है। अगर वायु नहीं चलेगा तो बादल भी हम लोग की तरफ नहीं आएगा, बारिश भी नहीं होगा। ये पौधे के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायता करता है। कोई पेड़ है ना, उड़ा उड़ा के ले गया पूरा बीज को इधर उधर और वहां जो है पेड़ बहुत ज्यादा जन्म गया, है ना, तो इसका मदद करता है। ये पंछी, है ना, चमगादड़ कीट को उड़ने में भी मदद करता है। अन्य ये भूसा को, है ना, अन्न और भूसा को जो है अलग करने में काम आता है, जिसको हम लोग ओसाना बोलते हैं। ये नावों को खेने में मदद करता है और पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलने में भी सहायता करता है। तो इतना सारा चीज हम लोग देखें। पेड़ का महत्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सभी जीव के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, है ना। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि और उसको हम लोग को देखभाल करना चाहिए। हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखे, तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज सीखे कि हमारे चारों ओर उपस्थित, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। हम लोग के चारों ओर जो है उपस्थित उसको वायुमंडल बोलते हैं। और गतिशील वायु को हम लोग पवन भी कहते हैं। और हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। वायु जो है हर जगह होता है, वायु जो है पारदर्शी होता है। वायु जो है सभी पेड़ पौधे एवं सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक होता है ना। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, ये सारा का सारा जो है गैस का मिश्रण है और वायु जो है श्वसन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और उसी प्रकार जो है वो जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित रहता है। वायु में जो है 4/5 भाग नाइट्रोजन रहता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का मुख्यतः अवयव होता है और वायु का अनेक उपयोग है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। अगर आई होप कि चैप्टर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, क्या नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर जो चीज टॉपिक फिर से अगर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। तो हम लोग मिल रहे हैं बार क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।